नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं। तो सबसे पहले यूपी के शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। पूरा साल बीत गया और शिक्षक भर्ती नहीं आई। अब नए आयोग से उम्मीद है। जहां पर आवेदन हुए हैं वहां पे परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं हुई है। 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन करके बैठे हुए हैं। टीजीटी पीजीटी में 4163 पद। इसमें अगस्त 2022 में इसकी प्रक्रिया पूरी हुई थी। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने यहाँ पे आवेदन किया हुआ है। इसी तरह से 1017 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, जिसके लिए 1,14,000 अभ्यर्थी आवेदन किए हुए हैं। तो वहीं पे एलटी ग्रेड के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है कि इसका विज्ञापन नहीं जारी किया जा रहा है। तो इस धरने में विक्की खान सहित और उनकी पूरी टीम थी और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया विज्ञापन के लिए। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी, इन सब पदों का विज्ञापन शीघ्र जारी करने की मांग की। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना दिया गया है। प्रतियोगियों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करने की और नई भर्ती की विज्ञापन में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने की मांग की। ज्ञापन लेते हुए आयोग के अनुभाग अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि एलटी जीआईसी और प्रवक्ता जीआईसी संबंधित समकक्ष आहर्ता समाधान अभी नहीं हुआ है। इसकी फाइल क्रमिक विभाग में रुकी हुई है। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती संबंधित फाइल शिक्षा निदेशक बेसिक के यहाँ है। एलटी जीआईसी 2018 की तृतीय अवशेष श्रेष्ठ सूची पर कार्य गतिशील है और जल्द ही जारी की जाएगी। तो ये सारे जो है आउटपुट निकल के आए जब विक्की खान की टीम धरना प्रदर्शन की। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी शुरू हो गई है। बीपीएससी की बात कर रहे हैं। बीपीएससी 3.0 के लिए तैयारी शुरू हो गई है। विशेष शिक्षकों के 72,100 से अधिक पदों पर नियुक्ति। 20,000 शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया। इन पदों को भी तीसरे चरण में जोड़ दिया जाएगा। पहले चरण के खाली पड़े हैं ये 20,000 पद और शारीरिक शिक्षकों के पद को नियमित करने पर भी विचार किया जाएगा। तो तीसरे चरण के बारे में बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर सीटें कितनी रहेंगी, कैसे आएंगी। तो सीट की चिंता मत कीजिए, बिहार में भी बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हैं। आपको अच्छी खासी सीट मिलेगी। बस 2024 जैसा कि हमने आपके लिए बताया सफलता का वर्ष है। परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे। सिपाही भर्ती के लिए खिलाड़ियों की आयु सीमा में छूट दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 60,000 की जो वैकेंसी आई है, 5 वर्ष की छूट सिपाही भर्ती में खिलाड़ियों को दी गई है। कुल 546 पद हैं इस भर्ती के लिए। एसटीईटी के लिए आवेदन की तिथि 7 तक बढ़ा दी गई है और जो आवेदन आप इसमें आप कर सकते हैं 7 जनवरी तक कर सकते हैं। तो जिसका भी छूटा हुई आप अपना आवेदन कर लीजिए, क्योंकि एसटीईटी पास नहीं होंगे तो बिहार में नौकरी नहीं मिलेगी। चलिए कुछ पढ़ाई लिखाई की बात कर ली जाए। देखिए, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है, इसका आंसर आपको यहाँ पे देना है। और ये जो परत दिया गया है, ओजो मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो इनके बारे में वायुयान किस में उड़ता है, मेघ गर्जन किस में होता है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इस एक टॉपिक को बिल्कुल पक्का कर लीजिए, जिससे कि इसमें प्रश्न जो भी आए वो आपका छूटे ना। तो आज का अपना टास्क ले लीजिए कि इस टॉपिक को आपको वायुमंडल का जो एक टॉपिक होता है जीएस में, लूसेंट से पढ़ लीजिए आप या किसी और बुक से पढ़ लीजिए। वायुमंडल के टॉपिक को, वायुमंडल में की जो परत होती है उसको पक्का कर लीजिए। देखिए, जितना जितना बताते जाएंगे, अगर उतना उतना आप भी करते जाएंगे तो आपका जीके जीएस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इससे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया। सिंपल प्रश्न है, अधिकतर पूछा जाता है और बीपीएससी के छात्र तो बिल्कुल इसको
रटा होना चाहिए क्योंकि ये चंपारण बिहार में है। देखते हैं कौन कौन सही उत्तर देता है इसका। स्पेशली इस प्रश्न का उत्तर का मैं वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। जनरल साइंस भी परीक्षाओं में बहुत आता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये नहीं जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुमेलित है या सुमेलित नहीं है ये पूछा जाता है। तो ये कुछ कारखाने पूछे जाते हैं, कहाँ पे किस तरह की फैक्ट्री है। चित्तरंजन में लोकोमोटिव फैक्ट्री है, सबको मालूम है। कानपुर में चमड़े का सामान बनता है, ये भी मालूम सबको। तो ए और डी में से कोई एक है, ये आप बताइए। दो तो मैंने आपको ऑप्शन दे ही दिया है, दो आपका मैंने बोल दिया कि कौन सा सही है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी आती है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है ये आपको बताना है। अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग पहले होता था भारत में, अब योजना आयोग नहीं है। योजना आयोग का नाम भी बदल दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।